A brand new episode of P for pronunciation. Alright, English के कुछ words होते हैं जो हम avoid करते हैं बोलना क्योंकि हम confident नहीं होते हैं उनकी pronunciations को लेकर. But हर बार हम avoid नहीं कर सकते. और क्यों करें? जब हम सीख सकते हैं उसको कैसे सही से pronounce करेंगे. P for pronunciation with Saima. One of those words actually is जो हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, रोड्स पे देखते हैं, साइंस होते हैं ना, उन सारे साइंस को हम बोलते हैं साइनेज. SIGNAGE is not signage, it's signage. Signage. एक और वर्ड है जो हम रोड पे देखते हैं. जब एक जगह से दूसरी जगह को किसी चीज को लेके जाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? Transport. TRANSPORT is not transport, it's transport. Transport. Trans is a different word altogether. It's transport, transportation. Trans. Alright? Another word. MORTGAGE. A lot of people say mortgage because वहां पे T है. राइट बट ये जो टी है ना ये साइलेंट है, इसमें आवाज नहीं आएगी. सो इट्स मॉर्गेज. मॉर्गेज एम्फेसिस मॉ पे है. राइट सो मॉर्गेज. मॉर्टगेज नहीं, मॉर्गेज. ब्रेकफास्ट में हम जो खाते हैं 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड और उसके बीच में कुछ भरते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? सैंडविच. राइट बट इट्स नॉट सैंडविच. आई मीन इट इज सैंडविच बट इट्स नॉट सैंडविच. SANDWICH में जो D है दैट इज साइलेंट. सो वील एक्चुअली से सैंडविच या फिर सैंडविच. दोनों सही है, च भी बोल सकते हैं आप, बट D की साउंड नहीं आएगी. सैंडविच. आई एम हैविंग अ सैंडविच. वुड यू लाइक टू हैव अ सैंडविच? लैब में लेकर गए, लैब में लेके जाना है, बट लैब शॉर्ट फॉर्म है किसका? लेबोरेटरी का. LABORATORY can be pronounced as laboratory, which is the British pronunciation, or laboratory. That's the American pronunciation. So बहुत सारे आप series में सुनते होंगे laboratory. So laboratory is American and laboratory is British. शिकायतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? GRIEVANCES. Grievances? Grievances. It's a grievance. There are grievances. So grievance or grievances. जब हम सफर पे जाते हैं तो हम एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं, रूट का, डेट्स का. ITINERARY. Itinerary नहीं होता है. A lot of people say itinerary, but it's itinerary. Itinerary. There is a ruri here. So itinerary नहीं, itinerary. Itinerary. जहाँ पे फैशनेबल क्लोथ्स शायद स्टिच होते हैं, बनते हैं, बिकते हैं. वो शूज भी हो सकते हैं, वो ज्वेलरी की शॉप भी हो सकती है. BOUTIQUE is not boutique. It's not boutique. It's boutique. Boutique. It's boutique. So teak पे emphasize करेंगे हम, but boo in itself is a sound here. Boutique. Boutique. होटल में जो सबसे महंगा रूम होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, उन सब रूम्स को जोड़ के बनाई जाती है वो एक जगह जिसको लिखते हैं SUITE. और कैसे पढ़ते हैं? स्वीट. एक्चुअली जो मीठे वाला साउंड होता है ना, एग्जैक्टली SUITE को भी स्वीट पढ़ते हैं. इट्स अ स्वीट. ही इज स्टेइंग इन अ स्वीट. ही मस्ट बी रियली रिच. ये वाला वर्ड आपने मेरे बहुत सारे एपिसोड्स में देखा हो, लेकिन जब तक मैं सही सुनना शुरू नहीं कर दूंगी, मे बी इट नीड्स टू बी रिमाइंडेड. DETERMINE. People are still saying determine. It's determine. DETERMINE is determine. Determination, determine. अगर कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, or maybe you're confused about that word, just write it in the comment section. I'm going to bring the right pronunciation.
P for pronunciation. With Saima.